दिल दहला देने वाली घटना से दहला करनाल का रामनगर। नहर से मिले लापता 2 बहनों के शव। हत्या, साजिश या आत्महत्या? पुलिस ने कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहकीकात में जुटी पुलिस। करनाल के कैथल रोड के पास पश्चिमी यमुना नहर से 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दोनों बहनें करनाल के रामनगर इलाके की रहने वाली हैं। दोनों बहनें रविवार शाम को पार्क में घूमने गई थीं, जो कि वापस नहीं लौटी, जिस पर परिजनों के द्वारा रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। लेकिन जैसे ही नगर में अलग अलग जगह से दोनों बहनों के शव मिलने की खबर मिली, वैसे ही पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। एक का शव कैथल पुल के पास मिला, तो वहीं दूसरी बहन का शव घोगडीपुर गांव के पास मिला। इस घटना के पश्चात तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसे आत्महत्या, हत्या या साजिश के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। जब इस बारे में परिवार के साथ बात की गई तो मृतक दोनों बच्चियों के परिवार ने रोते बिलखते अज्ञात युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां कल शाम रामनगर स्थित नहर के पास पार्क में घूमने गई थी, जो कि देर शाम के बाद घर नहीं लौटी। काफ़ी देर तक देखने के पश्चात दोनों के लापता होने की शिकायत रामनगर थाना में दर्ज करवा दी गई थी। आज दोनों की लाश नहर से मिली है। तो पहले कोई बातचीत थी उन लड़कों के साथ? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। मैं तो मेरी बहन प्रेग्नेंट है छोटे वाली, इसलिए फोन कर डाल गई थी कि मैं फोन करके पूछती रहूं तो ठीक भी है कि नहीं। मैं तो काम पे लगी हुई थी, 3 दिन मेरा काम था लगातार। कल FIR भी दर्ज करवाई? कल FIR शाम को ही दर्ज करवा दी थी मैंने। सुरेंद्र सर के पास था, मैं आज सुबह की भी वहीं बैठी हूँ। मैंने कहा फोटो से निकलवा लो, कोई कुछ करवा लो। दैनिश को भी हमने खुद उठाया है, दैनिश को भी हमने खुद बताया पुलिस वालों को कि दैनिश यहाँ रहता है। हमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिली थी बच्चों में से। तो उसने बताया, दानिश ने कुछ बताया है? दैनिश ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन पता तो उनको ही है। जब वो उठा के ले गए तो उनको ही पता है। कितने भाई बहन है? 3 बहन भाई थे जी। ये भाई है छोटा? ये मेरा छोटा बलूरा बच तो गया। पहले कभी दानिश से बातचीत वगैरह कुछ? मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में बिल्कुल भी। पढ़ने जाती थी दोनों? पढ़ने जाती थी दोनों बहनें। सिद्धि आती थी, ये काका भी साथ सिद्धि जाती थी। कौन सी क्लास में? मेरी बड़ी गुड़िया 10वीं में थी अभी और छोटे वाले 7वीं में। बहुत इंटेलिजेंट। दानिश नाम के लड़के ने बुलाया और उसने बताया कि हम 6 लड़के थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, जैसे ही मैं वहाँ, मेरी बहन से फोन किया मैंने कहा गुड़िया को इधर लिया, इधर शिविर लगे हुए हैं, कावड़ी आ रहे, अच्छा प्रोग्राम, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। उसने कहा दीदी वो तो पार्क में जा लिए। तो मैं वहाँ से बैठ करके चप्पल भी नहीं डाला, मैं अपनी बच्चियों को लेट सेट पार्क में देखने गई। तो मेरे को पार्क में ये भागते हुए नजर आए दैनिश और वो एक लड़का और था। कितने लड़के थे कुल? मेरे को तो 2 ही भागे मेरे आगे से तो, पर वो तो 6 बता रहे। अब इधर उधर खड़े होंगे पास में ही। तो उस लड़के मैं काछवा वो है ना जहाँ वो है मच्छी तालाब, मैं और मेरा काका वहाँ तक भाग गए। ये मेरे साथ साथ छोटा सा बच्चा, हम दोनों साथ साथ उनको देखने के लिए कौन है। तो वो लोग मेरी बेटियों को कब ले गए मुझे तो कुछ नहीं। वहाँ पर बच्चियाँ नहीं मिली आपको? बच्चियाँ जब तो थी उसके बाद नहीं मिली मेरे को। मैं ऐसे ढूंढती फिरी कल्ली जनी वहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है आप बताओ। क्या क्या नाम है? मेरी बेटी का एक का ही ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। हाँ हाँ। क्या क्या उम्र है?
लड़कियों की उम्र है एक की 15 साल और एक की 7वीं में। बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में मेरे बच्चे। तो आपको हत्या का शक है? जी पर जरूर है जी, मेरे बच्चों की हत्या हुई है। मेरे बच्चों को मारा गया। क्या पता लगा था नहर पे पहुंचे थे आप? पता लगा था जी कि एक लड़की आ रही थी बॉडी, ठीक है, तो एक बॉडी वहाँ आ रही थी जी कैथल रोड पे, एक यहाँ थी जी। पहले वो निकाली थी, फिर अभी ये निकाल लिया जी किसी ने, पब्लिक आते जाते ने बताया था कि बॉडी है वहाँ। शनाख्त हुई है जी, शनाख्त होगी जी, दोनों की होगी जी। सदर बाजार की बताई गई है जी, और पब्लिक जो इनके घर वाले हैं वो दूसरी बॉडी के साथ वहाँ पे हैं जी। कुछ हाथ वगैरह पे लिखा भी मिला है कुछ? हाँ, हाथ वगैरह पे लिखा है जी, आयशा लिखा है जी। और दूसरी वाली के? दूसरी वाली का भी ये सेम ही है जी, आयशा आयशा सारे सेम ही है जी। आयशा और ईशा, हाँ जी, ऐसा लिखा हुआ मिला? ऐसा कुछ लिखा है जी। कौन सी नहर से मिले हैं? ये गोगड़ीपुर से मिली है जी, अरे काचवाड़े कैथल रोड पुल से जी। इस मामले पर जब रामनगर थाना प्रभारी किरण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों रीना द्वारा 2 लड़कियों के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। देर शाम दोनों के शव नहर से अलग अलग जगह से मिले हैं। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैम, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपको जानकारी मिली थी? कल हमें रात को एक रीना नाम की महिला ने एप्लीकेशन दी थी कि उनकी 2 बेटियां नहर के किनारे 6 बजे से घूम रही थी, लेकिन वो अब तक घर पे नहीं आई हैं और मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई हैं और उनकी तलाश कराई जाए। उसके आधार पे हमने कल ही पर्चा दर्ज करके और उनको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें पता चला कि वो नहर में कोई लाश प्राप्त हुई है, तो वो आइडेंटिफाई हो गई हैं अभी माता के द्वारा कि वो उन्हीं दोनों लड़कियों की। दोनों लाश अलग अलग जगह से मिली? अलग अलग जगह से मिली हैं। तो हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला है? वो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जैसे इनकी माता बयान देंगी और पोस्टमार्टम के हिसाब से अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो किसी लड़के का नाम भी सामने आ रहा है? अभी जो देखो इनकी माता बयान दे रही है, उस बयान के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बच्चों की उम्र क्या बताई जा रही है? एक की 15 साल है, एक की 12 साल है। तो कोई पूरा मामला FIR वगैरह दर्ज हो गई? बिल्कुल, FIR हमने उसी समय दर्ज कर दी थी और उसी टाइम से हम ढूंढ रहे हैं। किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था? नहीं, हाँ, 365 का मामला दर्ज हुआ था। बाय नेम किसी का नहीं था। जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां 10वीं और 7वीं कक्षा की छात्रा थी। बड़ी लड़की की उम्र 17 और छोटी लड़की की उम्र 12 वर्ष थी। फिलहाल पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए हर एंगल से आत्महत्या, हत्या या साजिश के तहत अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है।